औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इंडिया को। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो इंग्लैंड। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंडिया ने। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल देश हैं? तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा राज्य में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO संस्था द्वारा। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो इनमें से सभी सम्मिलित हैं। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी हैं। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और इंडिया को 37वें स्थान मिले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो एनोवैक्स वैक्सीन। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल बने सरदार उधम मूवीज में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन थी मिमी फिल्म में।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन थे शेरशाह मूवीज में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह हुए। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टप्पन है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा हैं। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो इनमें से सभी सम्मिलित हैं। सुजाय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। बजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस टीम ने। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधक संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडिया ने। निम्नलिखित में किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघही परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो मेघालय राज्य। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और 180 देशों
का सूचकांक तैयार किया गया है और भारत को 180 अर्थात अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किए गए हैं? तो गुजरात में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को प्रथम स्थान मिला और भारत को 9वां स्थान मिला और 9 मेडल जीते। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नागपुर शहर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीते हैं। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किए हैं? तो असम में। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा शहर बना है।